जय गुरुदेव। अध्याय 7। दिव्य आत्माओं की तपस्थली तपोवन। प्रातःकाल बर्फानी बाबा ने मुझे जगाया और चाय पीने को दी। चाय पीने से शरीर की सुस्ती खत्म होकर नया उत्साह पैदा हो गया। गर्म पानी से ब्रश किया। सुबह के 9 बज गए थे। मेरी इच्छा तपोवन देखने की थी। जितना मनुष्य को मिलता है उतना ही नया कुछ पाने की लालसा बढ़ती जाती है। कोई भी चीज पाने के बाद उससे मोह भंग हो जाता है। फिर कुछ और भौतिक जगत के साथ यह आध्यात्मिक जगत के साधकों में भी होता है। रास्ता एक है लेकिन उद्देश्य में अंतर है। अभी मैं साधक ही हूं। अंतिम मंजिल पर कोई कामना नहीं रहती। मंजिल कब आएगी सोचते सोचते रविंद्र की चिंता हो आती थी। बाहर ठंडी सनसनाती हवा, भागीरथी का कलकल का शोर स्पष्ट सुनाई दे रहा था। बाहर आज पहाड़ों पर हिमशिखर टूटने की आवाज भी आ रही थी। बर्फानी बाबा ने कहा कि मैं चाय और पराठा बनाता हूं। पराठा मिठास लिए था। पूछने पर बताया कि यह पराठा भुने हुए जौ, चने व गेहूं को पीसकर बनाया गया है। बोले, सत्तू का पराठा है। इसके खाने से पेट साफ रहता है। सुबह 10 बजे रविंद्र भी भोजवासा से गौमुख मेरी तलाश में आ गया था। रविंद्र के आने से मेरा उत्साह दूना बढ़ गया। हमने बर्फानी बाबा से तपोवन चलने का आग्रह किया। बाबा बोले, दूसरे साधु का इंतजाम करता हूँ क्योंकि कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने दूसरी कुटिया से एक साधु को बुलवाया जिसका नाम मृत्युंजय योगी था। सूर्य देवता निकल आए थे। मौसम सुहावना हो गया था। हम तपोवन जाने के लिए गुफा से बाहर आ गए। मृत्युंजय योगी युवा नागा साधु था। वह उबड़ खाबड़ पत्थरों पर आसानी से चल रहा था जबकि हमारी रफ्तार बहुत कम थी। उसने कहा, मल्टीविटामिन के कैप्सूल खा लो, इससे आसानी रहेगी। यात्रा में हमने अनेक बार ये कैप्सूल खाए हैं। इससे शरीर में स्फूर्ति और चुस्ती रहती है। भागीरथी के किनारे चलते हुए हम पुनः गौमुख के समीप आ गए। हमने गंगाजल पिया तथा हाथ पैरों पर गंगाजल श्रद्धापूर्वक लगाया। मां भागीरथी से प्रार्थना की, हे मां, तेरी गोदी में यह बच्चा आया है। इसे स्नेह भरा आशीर्वाद देकर अपनी गोदी में शरण दे दे। तुम्हारा ये बच्चा काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह रूपी मल से सना है। तुम तो मां हो। तुम्हें मलों की परवाह न करते हुए अपनी गोदी में बैठाना ही पड़ेगा। भक्ति श्रद्धा से ओतप्रोत मैं साक्षात गौमुख में निकली भागीरथी के किनारे पत्थरों पर लेट गया। अहंकार, तर्क मुझे नहीं चाहिए मां, बस तेरी गोद चाहिए।
कब से भटक रहा हूं, एक पल तेरी गोदी में अपने को गलाना चाहता हूं। मुझे लगा जैसे हजारों हाथों ने मुझे उठा लिया हो। हमने तपोवन की तरफ चलना शुरू किया। तपोवन गौमुख से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखों साल पुरानी वह जमुई बर्फ पर, जिस पर मोटे मोटे पहाड़नुमा पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए थे, चलना शुरू कर दिया। मृत्युंजय योगी बता रहे थे कि ये पत्थर पहाड़ों से टूटकर गौमुख के ग्लेशियर पर गिरते रहते हैं। ये अनगढ़ पत्थर हैं, क्योंकि जल की धारा से घिसने या बहने का अवसर इन्हें अभी नहीं मिला है। गौमुख ग्लेशियर के नीचे से ही भागीरथी की धारा निकलती है। बर्फ के ग्लेशियर पर धूल जमने से यह मटमैला सा लग रहा था। कहीं कहीं ग्लेशियर की बर्फ के नीचे गड्ढे बने हुए थे, जहां पर जल बह रहा था। उन्होंने बताया कि बहुत संभल संभल कर मेरे पीछे चलना, क्योंकि कहीं कहीं ग्लेशियर थोथा होता है। वैसे तो वह मिट्टी जैसा ही लगता है, लेकिन पैर रखने से व्यक्ति उसमें नीचे तक धंसकर जान गंवा सकता है। हम उनके निर्देशानुसार पथ पर ही चल रहे थे। एक जगह कुछ पर्वतारोही लड़के लड़कियां ग्लेशियर पर चढ़ने व उतरने का अभ्यास कर रहे थे। चारों ओर अद्भुत समा था। सामने भागीरथ पर्वत की चोटियां, बाएं मेरु पर्वत तथा शिवलिंग पर्वत सूर्य की रोशनी में दमक रहा था। दूर भागीरथी पर्वतों को काटकर बहती हुई दिखाई दे रही थी। चारों ओर पत्थर ही पत्थर, कोई पगडंडी या रास्ता नहीं था। लगता था जैसे प्रकृति आदिम अवस्था में हमारे सामने खड़ी हो। मनुष्य ने प्रकृति को वश में करने के लिए पर्वतों को डायनामाइट से उड़ाया, नदियों पर बांध बांधे। विज्ञान के तमाम आविष्कार प्रकृति को चेली बनाने में लगे हुए हैं। क्या मनुष्य प्रकृति के चक्र को बदल सका है? अचानक मुझे ठोकर लगी। पैर जख्मी हो गया, खून बह रहा था। मृत्युंजय योगी ने कहा कि सोच विचार बंद करके खुली आंखों से चलो, वरना तपोवन नहीं पहुंच पाओगे। बोले, शुरू शुरू में मैं 3 दिन तक मैं यहाँ भटकता रहा, लेकिन रास्ता नहीं मिला। पत्थरों पर हम आगे बढ़े तो एक चट्टान नुमा पत्थर ने रास्ता रोक लिया। मैंने मृत्युंजय योगी का सहारा लेकर किसी तरह उसको पार किया। 1 घंटा ही अभी हम चले थे। शरीर पूरी तरह पस्त हो गया था। हम एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। जेब में कुछ टॉफियां थी। खाई तो अच्छा महसूस हुआ। हमने देखा कि ओमगिरी बाबा एक फ्रेंच व्यक्ति के साथ तपोवन से आ रहे हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। बोले, अभी गए नहीं हो? मैंने कहा, व्यासगिरी के पास रुक गया था। फिर मेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? ओमगिरी बाबा बोले, तपोवन में मेरी गुफा है, तुम वहां साधना करना। उनसे विदा हुए। आगे नीचे कुछ हरे रंग के बर्फ के टुकड़े पड़े थे। मृत्युंजय योगी ने कहा कि यह बर्फ
लाखों साल पुराना है। एक पत्थर से थोड़ी बर्फ तोड़कर मुंह में रख लिया। लाखों साल की विकास परंपरा की साक्षी इस बर्फ को चखकर तन मन आत्मा को सुखद वर्णनातीत अनुभूति हुई। एक जगह रविंद्र का पांव बर्फ में धंस गया। मेरे सहारे किसी तरह वह बाहर निकाल पाया। अब हम पहाड़ के किनारे किनारे चल रहे थे। मृत्युंजय योगी बहुत आराम से चल रहे थे। हमारे लिए एक एक कदम भारी था। आगे एक झरना बहुत ऊंचाई से गिर रहा था। मृत्युंजय योगी ने बताया कि यह आकाश गंगा है। उसी के बगल से काफ़ी ऊंची चढ़ाई करके तपोवन है। चढ़ाई को देखकर दिल में अजीब भय उत्पन्न हो गया। बिल्कुल सीधी चढ़ाई, कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे चढ़ना शुरू किया था। अचानक पैर फिसला। 3-4 गज नीचे की तरफ फिसल गया। लगता था जैसे होश खत्म हो गया हो। किसी तरह एक पत्थर को पकड़कर लेट गया। रविंद्र व मृत्युंजय योगी ने सहारा देकर साहस का संचार किया। रविंद्र व मैं कदम कदम पर रुक जाते थे। कभी वह मुझे तथा कभी मैं उसे सांत्वना देकर मंजिल पर चलने की प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिर तपोवन की मंजिल आ गई। हम 4500 मीटर की ऊंचाई पर थे, जो हमारी यात्रा का सबसे ऊंचा स्थल था। कुछ उतराई पर आए। सामने तपोवन का मैदान देखकर खुशी से आंखों में आंसू आ गए। गरज की रूह की आंखों से वह समा देखा। अजल के दिन जो छिपा था वह आसियां देखा। नया सरूर मुयस्सर हुआ सफ़र करके, मगर न सैरे चमन पर कर सके नज़र भर के। जय गुरुदेव।